हेलो एवरीवन, दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 2 जनवरी 2021 को। आप सभी लोगों ने शायद इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा, क्योंकि यह नोटिफिकेशन एक लॉ ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है उनके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं और वो वकालत नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि वो कोर्ट भी जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ यह चाहते हैं कि हम अपनी बुक्स है या जो सिलेबस है, जिस भी स्टेट का जो सिलेबस है हम उसे पढ़ें और बस सीधा हम जज बने। क्योंकि चूंकि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परसों एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे प्रॉब्लम्स यह हो गई कि अब वो नोटिफिकेशन में यह कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति जो भी जुडिशरी सर्विस में जाना चाहता है, जो जज बनना चाहता है, उसके लिए 3 ईयर एडवोकेसी का एक्सपीरियंस मैंडेटरी वो करना चाहते। उसमें वो क्या कह रहे हैं नोटिफिकेशन, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट बार काउंसिल आर स्ट्रांगली फेवर ऑफ अ 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर बीइंग अ जज। जो जुडिशरी क्लास के जो सबसे नीचे लेवल के जो जज बनते थे उसके लिए भी अब वो यह बोल रहे हैं कि इनके लिए एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और इसको लेके हो सकता है कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले हमें एक जजमेंट देखना है, जिस जजमेंट के बेस में वो गए कि 2002 के पहले क्या होता था कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो जरूरी होता था जज बनने के लिए। लेकिन जजमेंट 2002 का जो जजमेंट है, जिसमें ऑल इंडिया जज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में जो पहले यह रहता था कि 3 साल का एक्सपीरियंस जरूर था, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा उस चीज को खत्म कर दिया था कि जरूरी नहीं है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो। जो फ्रेशर है, जो लॉ ग्रेजुएट है, वो भी सीधा जज बन सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो बीसीआई है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस जो अपील कर रही है कि सर, ये 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी है। और इसको लेके जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके क्या आर्गुमेंट है, हम वो आर्गुमेंट भी देखेंगे कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट कर सकती है। उसने अपनी नोटिफिकेशन में कुछ वर्ड्स डाले, उन्होंने लिखा है कि जो यंग लॉयर, जो यंग जजेज होते हैं, जो ग्रेजुएट होके आते हैं और सीधा जज बनते हैं, तो वो उनके कुछ आर्गुमेंट है। इनकेपेबल पर्सन उनका मानना है कि ये व्यक्ति है जो केपेबल नहीं है, क्योंकि इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही नॉलेज है। दूसरा बोल रहे हैं इम्पोलाइट बिहेवियर। अब एक 21 ईयर का व्यक्ति आता है और वो जज बन के कुर्सी पे बैठता है। अब मान लीजिए जो 10 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर ये एक्सपीरियंसेस जो एडवोकेट हैं वो जाके आर्गुमेंट करते हैं, तो कई बार इनका जो बिहेवियर होता है बार के प्रति, ये बोल रहे हैं कि इम्पोलाइट बिहेवियर होता है। और दूसरा है बोल रहे लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बहुत कमी है, नॉलेज इनमें उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जुडिशरी में होती हैं। और बोल रहे इम्प्रैक्टिकल, इनका मानना है कि इनके लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें जुडिशरी में आती हैं। और बोल रहे हैं डिले टू जस्टिस, इनका यह भी मानना है कि जब इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं और जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उतना नॉलेज नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, लैक ऑफ बिहेवियर, कैसे हमें बिहेवियर करना है, तो इसके चक्कर में जो जस्टिस है वो भी डिले होता है। ये आर्गूमेंट मेरे नहीं, ये जो नोटिफिकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखा है, ये उन्होंने आर्गूमेंट्स कुछ लिखे हैं कि इनके आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इस जो अपील कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है आगे, क्योंकि ये तो एक लॉ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या उभर चुकी है। लेकिन आप धैर्य रखें, सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा और हो सकता है उसकी सोच इसी जजमेंट को लेके आज भी वो यहीं पे खड़ा रहे कि नहीं, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, आप
यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर भी आ सकते हैं और जज भी बन सकते हैं। तो हो सकता है इसी जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट आज भी अडिग रहे। तो आप लोग सभी हमें यही निवेदन किया, आप मेरा चैनल कंटिन्यू देखते रहें। हम इससे संबंधित और भी जो अपडेट्स आएंगे हम उनको जरूर उनसे संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।